स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 12 का हम लोग जो है हिंदी कोर का आज जो आपका वीकली टेस्ट हुआ है 16 नवंबर को, ठीक है। 16 नवंबर को जो आपका वीकली टेस्ट हुआ है क्लास 12 हिंदी कोर का, उसका हम लोग जो है आंसर की को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। और जो अभी तक दोस्तों 16 नंबर का वीकली टेस्ट नहीं दिया तो वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा ताकि आपका 40 में 40 नंबर पक्का हो जाए, ठीक है। जो देख के आ रहा है दोस्तों उसके बाद वीडियो देखा तो वो अपना जो है 16 नंबर का आंसर की मिला लीजिएगा, ठीक है। और जो वीडियो आपका जो दोस्तों वीकली टेस्ट देने से पहले देख रहा है तो दोस्तों क्वेश्चन पेपर के रूप में वीडियो देखिए ताकि 40 में 40 आपका पक्का हो जाए। तो चलिए बिना देरी के क्लास 12 हिंदी का वीकली टेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपका 10 एमसीक्यू प्रश्न के साथ 6 सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। सारा का सारा दोस्तों आंसर आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जैसे कीजिए, ठीक है। चलिए बिना देरी के क्लास 12 हिंदी कोर का वीकली टेस्ट आंसर को हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो सेक्शन ए प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। सेक्शन है जिसमें सारा का सारा एमसीक्यू प्रश्न रहता है और ये टोटल दोस्तों आपको देखिए 10 गुना 2 10 दे दिया है, 20 नंबर का होता है, ठीक है। तो सेक्शन है सारा आपका 20 नंबर का, यानी कि एमसीक्यू प्रश्न 20 नंबर का सबसे पहले हम लोग सोल्व करेंगे, उसके बाद 20 नंबर का सब्जेक्टिव सारा प्रश्न सोल्व करेंगे। दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिए, जो नहीं दिया उसका 40 नंबर पक्का, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न कहता है मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना दोस्तों कौन से नगर के साथ की गई है? दिल्ली से, जयपुर से, चंडीगढ़ से, बीकानेर से। तो मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की जो तुलना है दोस्तों जो नगर था इसका नाम था चंडीगढ़ से किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक है। ग माने सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो बता रहे उसी को टिक करके आइएगा, जो देख के आया वीकली टेस्ट उसको आंसर की रूप में देख लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न कहता है दोस्तों कि अम्ल ताश कितने दिनों के लिए फूलता है, ठीक है। अम्ल ताश कितने दिनों के लिए फूलता है? तो अम्ल ताश दोस्तों 15 से लेकर 20 दिनों के लिए फूलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, तो 3 नंबर कहता है क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है, ठीक है। क्रांति का सबसे अधिक लाभ तो निम्न वर्ग को मिलता है, निम्न वर्ग को दोस्तों क्रांति का सबसे अधिक लाभ मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख नंबर निम्न वर्ग। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, तो 4 नंबर कहता है, क्या कहता है कि उषा काल किस समय को कहते हैं? उषा काल, उषा काल दोस्तों कौन से समय को कहते हैं? ये सूर्योदय से पहले होता है, सूर्योदय से पहले मतलब कि रात्रि काल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, रात के समय को हम लोग उषा काल कहते हैं, ठीक है। उषा माने रात का काल। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, तो 5 नंबर कहता है सीरीज के फूल साहित्य के किस विधा में लिखा हुआ है? तो सीरीज के जो फूल है दोस्तों साहित्य के कौन से विधा में लिखा हुआ है? तो सीरीज के फूल साहित्य के दोस्तों ललित निबंध के विधा में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, तो 6 नंबर कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों खजूर और अंगूर जैसे फल उगाए जाते थे, ठीक है। और फल जो उगाए जाते थे, लेकिन ऑप्शन में 2 को दिया तो 2 ऑप्शन नंबर यानी कि ग नंबर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, तो 7 नंबर कहता है सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है? तो सूर्योदय से पहले दोस्तों किसका जादू होता है? सूर्योदय अभी हम आपको बताएं, सूर्योदय से पहले क्या होता है? उषा होता है, उषा माने रात होता है, ठीक है। तो उषा का जादू होता है, ठीक है, रात्रि का जादू होता है। 7 का ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए चैनल पर दोस्तों पहली बार सब्सक्राइब जैसे कीजिएगा, जो वीकली टेस्ट देने जाए उसका 40 नंबर तो पक्का है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, तो 8 नंबर कहता है सुख किसके समान चंचल और स्थिर है? तो सुख दोस्तों किसके समान चंचल और स्थिर है? तो सुख दोस्तों हवा के समान चंचल और स्थिर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, तो 9 नंबर कहता है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कवि बनने के लिए क्या बनना आवश्यक माना है? ठीक है, तो क्या बनना आवश्यक माना है? फक्कर, वाचाल, विद्वान या पंडित? तो लेखक हजारी प्रसाद दोस्तों त्रिवेदी ने कवि बनने के लिए दोस्तों क्या बनना आवश्यक माना है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए जो कवि के लिए जो क्या बनना है तो विद्वान होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, तो 10 नंबर कहता है कि बहुत नीला शंख जैसे में कौन सा अलंकार है? तो बहुत नीला शंख है, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है, ठीक है। कौन सा अलंकार? उपमा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 10 एमसीक्यू प्रश्न को सोल्व किया, जिसमें आपका जो वीकली टेस्ट देने जा रहा है उसका 20 नंबर पक्का हो गया। जो देख के आप 20 में बताइए कितना सही किया। आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की और वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव में सबसे पहले सेक्शन बी रहता है जो कि 4 नंबर का, ठीक है। तो 11 नंबर कहता है कालिदास को लेखक ने क्या कहा?
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से देख लीजिए, क्वेश्चन को कॉपी पे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको आंसर बता लेंगे, आंसर को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 11 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, 11 से लेकर 16 तक, उसके बाद 11 से 16 तक हम आपको आंसर बता देंगे, ठीक है। तो 11 नंबर पूछा कालिदास को लेखक ने क्या कहा, इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। आगे दोस्तों आपका 12 नंबर कहता है कविता, ठीक है, बादल राग में शीर्षक वर्ग किसे कहा गया है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग उत्तर देखेंगे, कविता बादल राग में शीर्षक किसे कहा गया है। 13 नंबर दोस्तों जो कि सेक्शन सी का है, जो कि 6 नंबर दिला है, ठीक है, कहता है खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला, ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला, इसका भी उत्तर हम लोग देखेंगे। 14 नंबर कहता है अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्योदय का शब्द चित्र कीजिए, इसका भी हम लोग उत्तर को देखेंगे, ठीक है। आगे दोस्तों सेक्शन डी में एक आप सभी का गद्यांश दिया गया था, जिसे पढ़ के दोस्तों आपका प्रश्न का उत्तर देना था, ठीक है। जो कि आपका गद्यांश जो है 15 नंबर में दिया गया था इस प्रकार से, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट मार के पढ़ लीजिए, नहीं तो दोस्तों टेलीग्राम में हम आपको जो है सेंड कर लेंगे, वहां से देख लीजिएगा। हालांकि स्क्रीनशॉट आप मान लीजिए देरी हो जाएगा, तो इसलिए स्क्रीनशॉट मार के इसको बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जो कि यहाँ पर विद्यार्थी का बहुमूल्य उद्देश्य क्या होता है, ये पूछा है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से जहां पर भी मिलेगा वहां से ढूंढ कर इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया, देखिए क्या दिया गया है कि चंचलता के कारण सस्ती भावना के भटक रहे बहुमूल्य उद्देश्य विद्यालय का भूल जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा। आगे 16 नंबर दोस्तों एक पद्यांश दिया गया है, ठीक है। गद्यांश था 15 नंबर में, 16 में पद्यांश दिया गया। कहता है निम्न पद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तोर मत विश्वास की दीवार पगले फिर नहीं बन सकेगी, ठीक है। ठीक है दीवार बड़ा है मनोरथ की, किंतु बकरी बार को सकर बचेगी। स्वार्थ के रथ पर चढ़ो मत रोक दी गति, इस तरह इंसान की दुनिया चलेगी। चल रही है जिंदगी विश्वास बल से, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कविता ने किसे नहीं तोड़ने की बात कही है, तो कविता ने दीवार को नहीं तोड़ने की बात कही गई है, ठीक है। यहाँ पर खाना में पूछा इंसान की दुनिया कैसे चल रही है, तो इंसान की दुनिया कैसे चल रही है, तो इंसान का दुनिया यहाँ पर जो भी लिखा हो उसको देख लीजिएगा। इंसान की जो दुनिया है, स्वार्थ के रथ पर चढ़ो मत दो गति, इस तरह इंसान की दुनिया चलेगी, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर 15-16 का आप देख लीजिएगा। हम चलिए 14 तक हम आपको आंसर को बता देते हैं। चलिए हम लोग जो सब्जेक्टिव आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग 11 से लेकर 14 का आंसर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब 15-16 का आप आपको बता दिए, गद्यांश पद्यांश था उसको देखकर आपको बनाना था, ठीक है। तो 11 में दोस्तों लिखिएगा कि लेखक ने कालिदास को अनासक्त यौगिक कहकर संबोधित किया। पूछा था लेखक ने कालिदास को किस तरह से संबोधित किया, क्या कहकर संबोधित किया, तो अनासक्त यौगिक कहकर, ठीक है। चलिए 12 में दोस्तों बोलता है कि कविता बादल राग में मजदूरों के शोषण का वर्णन किया गया है। कविता में बादल राग किसे शोषण किया है, तो मजदूरों को, ठीक है। इस प्रकार से आंसर लिख लीजिएगा। चलिए 13 नंबर 14 नंबर देख लीजिए और 15-16 हम आपको बता दिए। 13 नंबर लिखिएगा कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे वाद्य यंत्र, चाक पर बने, ठीक है, बने बड़े बड़े मटके, मिट्टी के मटके, तांबे का शीशा, 2 पटों वाली चक्की, माप तौल के पत्थर और आपका चोपर की गुटिया, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे मनके आदि प्रमुख है, ठीक है। चलिए और आगे दोस्तों हम लोग जो बढ़ते हैं 16 नंबर, जो कि कहता है आंसर में लिखिएगा कि उषा कविता में कवि ने बताया कि सुबह के समय सूर्य का उगना ऐसा लगता है जैसे यह आकाश और धरती के बीच की जगह को अपने सुनहरे रंग की रोशनी से भर देता है। उस समय सब अपने दिन की शुरुआत करते हैं और दिन धीरे धीरे चलता है। इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 11 हिंदी कोर का वीकली टेस्ट का आंसर को देखें। वीडियो चला, वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।